Assalamualaikum, dear fellows. Start with the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो 9th क्लास केमिस्ट्री है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, केमिस्ट्री और उसकी शाखें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो केमिस्ट्री है ये साइंस की एक शाख है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानने से पहले हम साइंस को डिफाइन करते हैं कि जो है साइंस क्या चीज़ होती है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें सारी दुनिया की समझ अता करता है, या हम इसकी दूसरे लफ्ज़ों में डेफिनेशन इस तरह कह सकते हैं कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो मुशाहदात और तजुर्बात पर मबनी होता है। मतलब इसमें हम पहले मुशाहिदा करेंगे किसी चीज़ के बारे में, फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब तजर्बा करेंगे। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन कहते हैं कि साइंस क्या है? द नॉलेज विच provides which provides us understanding of whole world, understanding of whole world। कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें सारी दुनिया की समझ अता करता है। इसकी हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा इल्म जो तजुर्बात और मुशाहिदात पर मबनी हो। द नॉलेज which is based upon observation and experimentation is called science। इसके बाद साइंस के बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानने से पहले एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है। उर्दू में जिसे हम मादा कहते हैं, मादा। सबसे पहले हम मादा को डिफ़ाइन करते हैं कि जो मादा होता है ना, वो हर वो चीज़ है जिसका वज़न भी हो और वो जगह भी रखती है। मतलब हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे हम मादा कहते हैं, मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? सिंपली मैटर everything which has a mass, everything which has a mass and occupies space is called matter। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे हम मादा कहते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या करना है? केमिस्ट्री में हमने ये करना है कि मादा को मद्देनज़र रखते हुए, केमिस्ट्री साइंस की वो शाखा है जिसमें हम मादा की साख्त, उसकी तरकीब या उसकी बनावट, उसके तिबी खवास और मादा में होने वाले कीमियाई रिएक्शंस का मुताला करते हैं। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो शाखा है जिसमें हम मादा की साख्त, मादा की तरकीब, मादा की खवास और मादा में होने वाले कीमियाई रिएक्शंस का मुताला करते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of स्ट्रक्चर यानी साख्त, कंपोजिशन यानी तरकीब या बनावट, फिजिकल प्रॉपर्टीज and reactions of matter is called chemistry। ठीक है,
अब हम केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की पहली ब्रांच है, कौन सी है? फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री है केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम एक तो मादा की तिबी खवास और उसकी तरकीब के दरमियान ताल्लुक़ बयान करते हैं, और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं। उसे हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये फिर क्या है? केमिस्ट्री की शाख है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship which deals with the relationships between composition and physical properties of matter along with changes in them. और फिज़िकल केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर एक चीज़ है उसकी हमने हालत बदल लिया है तो पहले वाली हालत में वो फिर वापस आ सके, उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुरू में इनकी डेफिनेशन बताई गई थी वो ये थी कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं, लेकिन बाद में फिर फर्दर रिसर्च हुई कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों, कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट पाए जाएँ, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है in which deal with the study of covalent compounds of हाइड्रोकार्बन। इसमें हम हाइड्रोकार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स शामिल हों। ठीक है, उसके बाद एंड देयर डेरिवेटिव्स, एक वर्ड यहाँ पे है एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है माखुज। माखुज उस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, उससे हमने दूसरी चीज़ हासिल की है, उसे हम कहते हैं माखुज। एक मिसाल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है मीथेन। ये एक गैस है मीथेन, घरों में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन रिप्लेस कर दूँ ना तो ये बन जाएगा, ये हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। मतलब मीथेन से हमने डिराइव किया क्लोरोमीथेन, ये मीथेन का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद इसकी हम देखते हैं एप्लीकेशन कि ये केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। इसकी एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों ने 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये इस्तेमाल होती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें हम ये पेट्रोल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये लुब्रिकेंट्स, ईथर वगैरह ये हासिल करते हैं। उसके बाद दूसरा होती है, ये इस्तेमाल होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें मेडिसिन ये बनती हैं, मेडिसिन वगैरह। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? एक तो पहली है इसकी एप्लीकेशन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मतलब मेडिसिन में। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये इससे बिल्कुल उलट है ऑर्गेनिक। मतलब इसमें हमने दो कंपाउंड्स की, दो चीज़ों की स्टडी की, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। इसमें जो है इन कंपाउंड के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखना है, टोटल हमारे पास हैं 118 एलिमेंट्स। कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं। इन दो के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनकी स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाख which deals with the study of all the elements, मतलब उन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब इन दो के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद इसकी देखते हैं हम एप्लीकेशन की। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है? एप्लीकेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना हमारी, जैसे ग्लास इंडस्ट्रीज़ हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, सिरेमिक्स हो गई, मेटलर्जी हो गई, ठीक है, तो इन सब में इंडस्ट्री ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। इसके एप्लीकेशन में क्या है? ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स, उसके बाद मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली होती है, हम मेटल को हासिल करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए से, ज़ेर ज़मीन से या मिनरल से हम मेटल हासिल करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। वो कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे नाम से ज़ाहिर है, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन वही जो केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ के साख्त के बारे में, उसके बनावट के बारे में और उसमें होने वाले रिएक्शन के बारे में स्टडी करें। मतलब बायोकेमिस्ट्री में हम किसी भी जिंदा जानदारों में मौजूद, ठीक है, उन जिंदा जानदारों में मौजूद उनके साख्त, उनमें होने वाले रिएक्शन और उसकी बनावट का मुताला करते हैं। क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन कहते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ deals with the study of composition, किसी भी चीज़ की तरकीब, composition, structure and chemical reactions found in living organisms, जो जिंदा जानदारों में रिएक्शंस होते हैं। जिंदा जानदारों में कौन से कीमियाई रिएक्शन होते हैं? जैसे हम खुराक खाते हैं, ठीक है, तो वो डाइजेशन के प्रोसेस से वो खुराक का जो बड़ा मालिक्यूल होता है वो तकसीम होकर छोटे छोटे मालिक्यूल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सिंथेसिस ऑफ बायो मालिक्यूल्स, दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ बायो मालिक्यूल। सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लार्ज मालिक्यूल तकसीम होकर दो छोटे छोटे मालिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बायो मालिक्यूल्स जैसे इनके एग्जांपल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारे क्या हैं? बायो मालिक्यूल हैं। उसके बाद इसका स्कोप अहम है कि सवाल इस तरह था कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, गिव इट्स स्कोप, इसका फ़ायदा क्या है? अब इसके हम स्कोप या एप्लीकेशन देखते हैं। स्कोप, इस ब्रांच का जो स्कोप है वो तीन चीज़ों में अहम है। एक तो फूड हो गया,
साइंस हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। तो खुराक, तीब और ज़राई शोबे में इसका जो स्कोप है वो बहुत अहम है। कहाँ कहाँ पे है? फूड, साइंस एंड एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ रही है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कौन सी है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रीज़ की स्टडी करेंगे। और इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। कोई भी कंपाउंड बनाते हैं हम, कोई भी केमिकल बनाते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर कोई भी केमिकल बनाते हैं। जैसे साबुन की इंडस्ट्रीज़ में साबुन बनता है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में कपड़ा वगैरह धागा बनते हैं, ठीक है। तो ग्लास की जो है इंडस्ट्रीज़ में शीशा वगैरह ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसमें हम कंपाउंड बनाने के तरीके का मुताला करते हैं कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द branch of chemistry which deals with the study of मैन्युफैक्चरिंग। जो वर्ड मैन्युफैक्चरिंग है इसका मतलब होता है तैयार करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स का तैयार होना ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल। इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी बेसिक केमिकल्स तैयार करते हैं। इस केमिस्ट्री में कोई भी बेसिक केमिकल्स तैयार होते हैं, जैसा कि हमारे पास हो गया ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, NaOH हो गया, कास्टिक सोडा, एसिड वगैरह। ये सब चीज़ें कहाँ पे तैयार होते हैं? इंडस्ट्रीज़ में। और इन सब चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इसका एक यूज़ है कि इसकी एप्लीकेशन में क्या शामिल है? एप्लीकेशन सोप, टेक्सटाइल, CMX ग्लास, ये सारी चीज़ें, मतलब साबुन बनाने की इंडस्ट्री और कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री, शीशा बनाने की इंडस्ट्री, ठीक है, सिरेमिक्स वगैरह बनाने की इंडस्ट्री, ये सारी इसकी एप्लीकेशन में आ जाती है। सोप इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कपड़ा बनाने, उसके बाद हो गया सिरेमिक्स हो गया, उसके बाद ग्लास इंडस्ट्रीज हो गया है। ये इस केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है जिसमें हम न्यूक्लियर के खवास, न्यूक्लियर की प्रोसेस, न्यूक्लियर के अमल और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का मतलब जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है हमारे पास। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है जिसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ और रेडियो एक्टिविटी का मुताला करते हैं। मतलब न्यूक्लियस के खवास, न्यूक्लियस के अमल और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तीन चीज़ों का मुताला करते हैं। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, through nuclear process, and nuclear properties, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर के अवामिल और न्यूक्लियर के खवास का मुताला करते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस ब्रांच का जो कंसर्न है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है। फिर इस ब्रांच का रिलेशन किसके साथ है? एटॉमिक एनर्जी के साथ, ठीक है। और न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होते हैं? इन चीज़ों को मैं बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा अमल है जिसमें मुसलसल रेडिएशन खारिज होती रहती हैं। और न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं दो तरह के। न्यूक्लियर प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिशन,
दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, इससे उलट है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो है एप्लीकेशन में ये शामिल है कि ये इट इज़ यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका जो अहम यूज़ है, इट इज़ यूज इन रेडियोथेरापी। ये रेडियोथेरापी में इस्तेमाल होती है। रेडियोथेरापी का मतलब होता है कैंसर का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड रेडियोथेरापी। ठीक है। इसका एक और भी अहम यूज़ है, वो है फूड प्रिजर्वेशन। वो कौन सा है? फूड प्रिजर्वेशन, मतलब खुराक को महफूज करने में भी इस केमिस्ट्री का अहम किरदार है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ रही है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। कौन सी है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे नाम से ज़ाहिर है माहौलियाती केमिस्ट्री, मतलब इसमें हम माहौल की स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम माहौल की अज्जा और इंसानी सरगर्मियों पर माहौल के असरात का मुताला करते हैं। ठीक है। एक द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर डील्स विद द स्टडी ऑफ components of environment, components of environments and environmental केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम इन्वायरमेंट्स के अज्जा का मुताला करते हैं और इंसानी सरगर्मी पर माहौल के असरात का। This is the branch of chemistry which deals with the study of components of environments and effect of human activities in the environment in the environments। ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसमें हम एक तो माहौल के अज्जा और इंसानी सरगर्मी पर माहौल के असरात का मुताला करते हैं। इस ब्रांच का जो कंसर्न है वो दूसरी साइंसी इल्म से भी है, जैसे हमारे पास बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी से इसका ताल्लुक है, इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी से है सॉइल हो गया, वाटर हो गया, जियोलॉजी हो गया। ठीक है। तो जो बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, सॉइल मिट्टी को कहते हैं, वाटर पानी, और जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थ, मतलब इसको हम उर्दू में कहते हैं अर्जियात। इकोलॉजी माहौलियाती और बायोलॉजी है जिंदा जानदारों का मुताया। ठीक है। तो उसके बाद एक लास्ट वाली ब्रांच रह गई है, वो है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो एनालिटिकल वर्ड है ये एनालिसिस से निकला है। ये वर्ड एनालिसिस से निकला है। तो एनालिसिस का जो मतलब होता है वो होता है तजिज़िया करना, तजिज़िया करना या शनाख्त करना। सिंपल वर्ड में शनाख्त करना। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम दिए गए नमूने के अज्जा को अलहदा करते हैं और उसकी शनाख्त व पहचान करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सेपरेशन, एक तो हम जो सैंपल है उसकी सेपरेशन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस किसकी? ऑफ अ सैंपल, किसी भी सैंपल की एनालिसिस और सेपरेशन करेंगे टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, उसके अज्जा की शिनाख्त करने के लिए। टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, मतलब it is the branch of chemistry which deals with the study of separation and analysis of a sample to identify its components। ठीक है। अब जो एनालिसिस होती है ना वो दो तरीकों से की जाती है।
ठीक है। एनालिसिस दो तरीकों से की जाती है, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताता है कि वो चीज़ कितना प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये किसी भी चीज़ की मिकदार बताता है कि एक सैंपल में उस चीज़ की कितना मिकदार है। ठीक है। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं मिकदारी लिहाज, इसको हम कहते हैं कैफियती लिहाज। ठीक है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो क्या कहता है? किसी भी चीज़ की डील्स विद द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की क्वालिटी के मुताबिक बताता है, क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताता है, डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसकी मिसाल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है। कि अब एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि जो हनी है हमारे पास, हनी शहद जिसे हम कहते हैं, हनी इज मोर विस्कस विस्कस देन वाटर। जो शहद है वो पानी से ज़्यादा गाढ़ी है, ये उसकी क्वालिटी बता रही है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल ये है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल है कि 1 लीटर हमारे पास पानी है, 1 लीटर। ठीक है। उसका जो वेट होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। लेकिन जो 1 लीटर है ना, एथानॉल, 1 लीटर ये है वाटर, ये एथानॉल, उसका जो वेट होता है 789 ग्राम, मतलब 789 ग्राम। ये चीज़ हमें उसकी क्वांटिटी बताता है ये। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर, वो है बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।